बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब पीपल्स पार्टी के लिए और सियासतदानों के लिए जिनका जुडिशल मर्डर या जुडिशल केसेस में फंसा कर उनकी सियासत का कला कमा किया जाता है, या कैरियर ख़त्म कर दिया जाता है, या ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाती है, उस हवाले से एक अच्छी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई है। पहले तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का केस चलता रहा, उनके मरने के बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी टाइम ले लिया। अब इम्कान जाहिर किया गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जिसको कहा जाता है जुडिशल मर्डर हुआ था, वो केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। ये कैसे पॉसिबल हुआ है, कैसे ख्याल आ गया काजी साहब को इस बात का? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जी और जिन जजेस ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई थी, उन जजेस के हवाले से भी मुख्तलिफ ऐसे इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह, उनका एक इंटरव्यू मौजूद है कि जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, और वो ये तस्लीम कर चुके हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले में भी जजेस के ऊपर दबाव था। और उस वक्त एक फ़ौजी आमिर का कब्ज़ा था मुल्क के ऊपर, हुकूमत उनकी थी, तो उसकी वजह से जजेस को दबाव का सामना था, और उनको इस तरह एक ऐसे मुकदमे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दी गई जो जली तरीके से उनके खिलाफ बनाया गया था। और इसी सही। तरह का एक मुकदमा आप देखें कि हालिया दिनों में अगर हम देखें तो क्वेटा के अंदर एक वकील के कत्ल में जो साबिक वज़ीर अब्दुल आज़म है, रज़ाक शर। जी जी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इसी तरह उसमें नामजद किया गया, और उनके खिलाफ भी उनको भी उसी तरीके से सहूलतकारी करके फंसाने की कोशिश की गई है। और अभी भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, अभी इस केस के ऊपर फैसला नहीं हुआ। तो दूसरी जानब आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2011 2 अप्रैल 2011 को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने ये सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया था, और उन्होंने कहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो अब सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, ये दर हकीकत जुडिशल मर्डर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से जुडिशल मर्डर के अल्फाज इस्तेमाल करती रही है, सही। और अब ये खबरें हमें मिल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को जुडिशल मर्डर करार देने से मुतल्लिक तकरीबन 11 साल से ज़ेर सुप्रीम इल्तवा। कोर्ट हिस्ट्री को रीराइट करने जा रही है, दुरुस्त करने जा रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट फैसले तब्दील करती रहती है, अगर गलतियां या खामियों की निशानदेही हो तो करती। आपको पता है कि वो हुबारा बस्टर वाला जो जी, केस था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने, तलवार वाला। जी जी, जी। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर नजरसानी की थी। तो इस तरह मुमकिन है, इसमें भी कभी इम्कान है कि जब इसमें दलाइल हों तो ये फैसला सामने आए, और सुप्रीम कोर्ट अपने 1989 के इस फैसले के ऊपर नदामत का इजहार करे, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के दौरान बतौर अदालती नज़ीर भी इसको पेश करने के ऊपर नापसंदीदगी का इजहार करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा दाग है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ रखता है, बहुत ज़्यादा ये वजनी दाग है, जिसको सुप्रीम कोर्ट गुज़श्ता तकरीबन 5 दहाइयों से ये सुप्रीम कोर्ट के साथ ये बंधा हुआ है, और अब शायद ये वक्त आया कि इस दाग को धोया जाए। और इसी हवाले से आप देखें कि रवां साल ही 23 अगस्त को हमारी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हल्फ बरदारी थी। इस तकरीब हल्फ बरदारी में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मेहमान खसूसी थे, अच्छा। और हमने जस्टिस काजी फायज ईसा से हल्फ लिया था। सदर हमारे थे तैयब बलोच, और तैयब बलोच ने ही जस्टिस काजी फायज ईसा से रब्ता करके उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो हल्फ बरदारी के तौर पर उसमें शिरकत करें, मेहमान खसूसी के तौर पर, और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की मुंतखब काबीना से हल्फ लें। तो 23 अगस्त को जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, और हमारी तकरीब हल्फ बरदारी हुई, उन्होंने शिरकत की, और इसी तकरीब हल्फ बरदारी के दौरान ही तैयब बलोच की जानिब से, जो हमारे प्रेस एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा, जो उस वक्त नामजद चीफ जस्टिस थे और अब पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनसे ये गुजारिश की थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के हवाले से एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है, और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से, नामजद चीफ जस्टिस से अपील की थी कि वो इस पर केस की समाअत करेंगे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ फराहम करेंगे। और अब ये इतला सुप्रीम कोर्ट ज़राए से हमें मिली है कि आइंदा हफ्ते जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक दायर सदारती रेफरेंस पर
आइंदा हफ्ते कोई बेंच बन सकता है। और चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला किया है कि आइंदा हफ्ते इसके ऊपर इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, और इसके ऊपर कोई लार्जर बेंच भी तश्कील दिया जा सकता है, फुल कोर्ट भी तश्कील दी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत अहम केस है। सुप्रीम कोर्ट के अपने ऊपर ये दाग लगा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुई और उसने एक साबिक वजीर आजम को फांसी की सज़ा सुनाई, और उसके नतीजे में जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। तो अब ये केस तो बहुत बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के लिए इतना आसान भी नहीं होगा, इसलिए मेरे ख्याल में शायद इसके ऊपर फुल कोर्ट बने। और ये इम्कान यही है कि 3 से 4 समातों के अंदर अंदर ही इस केस को इसकी समात मुकम्मल की जाए, और इसके ऊपर जो है वो फैसला जारी किया जाए। क्योंकि इस केस के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई जज कोई भी वकील इसके खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि जो भी था बहरहाल जुल्फ़कार अली भुट्टो एक अवामी सियासी रहनुमा थे जिनको ये सज़ा ये दी गई थी। और अक्सर वकला जिनसे हमारी बात होती है तो वो भी इसके खिलाफ जो है वो चले अपनी राय रखते हैं। माजी की गलतियां दुरुस्त करना अच्छी बात है। हाल में इमरान खान साहब की दरख्वास्तें इधर आईं, इमरान खान की दरख्वास्तें सामने हाई कोर्ट में भी आई। उस तरफ तो जो कौन मबजूल कराएगा कि एक बंदा तकरीबन 5 माह से जेल में बंद है और सिर्फ उसको चाहिए इंसाफ, और इंसाफ देना है अदालतों ने, उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं जा रही? देखें, चीफ जस्टिस साहब का एक वाजे एक उनका इसमें झुकाव है, और वो एंटी पीटीआई झुकाव है। और उसकी वजह शायद यही है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी जानिब से सदारती रेफरेंस उनकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं इनके खिलाफ 2019 में भिजवाया था। और इसी वजह से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इमरान खान के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पीटीआई और उनके सियासी रहनुमाओं, सदर मुमलिकत जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और इसके अलावा जो कारकुनान, अब देखें ना कि ख़वातीन कारकुनान के हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। उनको 6-6 माह से अब तो 7 माह हो जाएंगे। 11 मई को ये वाक़या, उनकी 10 और 11 मई को उनकी गिरफ्तारियाँ हुई, और उसके बाद से वो गिरफ्तार हैं, जेलों में हैं। उनके चालान तक अदालतों में पेश नहीं किए जाते, ज़मानतें होती हैं तो पकड़ लिया जाता है दोबारा किसी और जाली मुकदमे में, और ना ही उनको रिहाई मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे ये पता चलता है, वाज़े एक तासुर मिलता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा सिर्फ इमरान खान से ही ज़ाती अनाद नहीं रखते, बल्कि वो पूरी पीटीआई से ज़ाती अनाद रखते हैं। वरना वो कम अज़ कम इन मज़लूम ख़वातीन के हवाले से अज़ खुद नोटिस ज़रूर लेते, या जो एतजाज़ अहसन साहब ने दरख्वास्त दायर की थी उसको समाअत के लिए मुकर्रर करते, या इमरान खान साहब ने जो गुज़श्ता हफ्ते सदर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को एक ख़त लिखा था, उस ख़त को, उसके ख़त की बुनियाद पर शायद ये मुकदमा अज़ खुद नोटिस के हवाले से इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता और इसके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती। लेकिन कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं मिल रही। तो ये कहना इसमें कोई मेरे ख्याल में वो गलत नहीं होगा कि इमरान खान साहब के साथ जो ज़ाती रंजिश है, और ये ज़ाती रंजिश की अगर बुनियाद पर हम देखें तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपने हल्फ की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि उनके हल्फ में लिखा हुआ है कि वो बगैर किसी रग़बत और बगैर किसी ज़ाती अनाद के वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो अगर इमरान खान के बुग़्ज़ में, इमरान खान की रंजिश उनके साथ ज़ाती अनाद की सूरत में, वो तो उनके उस प्रेस रिलीज से भी बड़ा वाज़े हो गया, जो लहजा उसमें आज़माया गया था। बिल्कुल यही बात, खत लिखा गया इमरान खान की तरफ से कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की देखें पामाली हो रही है, चादर और चारदीवारी की पामाली हो रही है, इस पर कोई एक्शन लिया जाए, बजाय उसके फ़ौरन एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई थी उनकी तरफ से। बिल्कुल यही चीज़ है। और इमरान खान साहब ने एक अदालत से ये दरख्वास्त की थी, एक तरह से वो ख़त भी दरख्वास्त ही था, क्योंकि उसको भी अगर देखा जाए तो वो 184(3) के ज़ुमरे में ही वो चीज़ आती है, और साथ 77 सफ़ात पर मुश्तमिल एक और इजाफी दस्तावेज़ात थी, जिसमें मेरे ख्याल में उन तमाम लोगों के हवाले से डाटा शामिल था जो इस रियासती फस्तायत का अब भी शिकार हो रहे हैं। और अब देखें कि चीफ जस्टिस साहब दीगर मुकदमात को सुन रहे हैं जो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक हैं। मुल्क में एक सबसे बड़ी सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा है। आइन में एसोसिएशन का जो हक है, यानी किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी का हक आइन पाकिस्तान देता है, उसकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ क्रैक डाउन हो रहा है, जेली मुकदमात बनाए गए हैं। और देखें कि मुल्क 1971 में पहले ही इसी तरह की सूरत हाल की वजह से 2 लाख हो चुका, और खुदा न खास्ता इस तरह के हालात व वाक़यात दोबारा मुल्क में पैदा हों। लेकिन यहाँ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की एक तरह से ये मुजरिमाना खामोशी है
कि वो इस तमाम तर रियासती फस्तायत पर खामोश है। आइन की खिलाफ वर्जी, आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की मुसलसल ये जो इसका तसलसल जारी है, वो इसके ऊपर खामोश है। तो तारीख में जब ये लिखा जाएगा, बल्कि वो एक पहले ज़माना होता था जब वक्त गुजर जाता था तो मुअर्रिख तारीख लिखते थे। अब ज़माना है सोशल मीडिया का, डिजिटल दौर है, अब हर चीज़ साथ साथ लिखी जा रही है। कौन क्या कर रहा है, हर चीज़ सोशल मीडिया के दौर में ये साथ साथ लिखी जा रही है कि किस जज का क्या किरदार है, कौन किसके हक में है, कौन किसके खिलाफ है, कौन आइन और कानून की बालादस्ती के लिए लड़ रहा है और कौन सहूलतकार बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ अभी रियल टाइम में ये साथ साथ लिखी जा रही है तारीख। और तारीख दान जो लिख रहे हैं मौजूदा दौर में हम देखें तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अच्छे अल्फाज में नहीं याद किया जाएगा कि इनके दौर में ख़वातीन इतने अरसे तक जेलों में रहीं। और आप देखें कि डान अखबार का भी एक एडिटोरियल इसमें आया था 2 हफ्ते पहले, और उन्होंने भी कहा था कि जितनी फस्तायत ख़वातीन कारकुनों के साथ मौजूदा दौर में जारी है, इतनी ज़ियाउल हक के दौर में, माशाअल्लाह के दौर में भी इस तरह नहीं हुई थी। बहुत सारे सीनियर सियासतदान भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि इस वक्त जो फस्तायत PTI और उसके कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ जारी है, ये हमने ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं देखा था। और उन्होंने भी इसी बात का मुतालबा किया कि ये फस्तायत, ये जबर, ये अब ख़त्म होना चाहिए। लेकिन हमारी अदालतें खामोश हैं, सहूलतकार बनी हुई हैं। ये वही अदालतें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, उनके रहनुमाओं को इंसाफ देने की बजाय, अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने की बजाय ये जजेस थप्पे मारती हैं, तज़हीक करती हैं और कहती हैं कि आप जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि खतरनाक और खौफनाक किस्म की सूरत हाल शायद पाकिस्तान की तारीख में हमें दोबारा देखने को मिले। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके वक्त का और तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।